हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 33.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कर रहा है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बताता है, यानी कि व्यक्ति को रोग हुआ भी नहीं है, फिर भी उसके रिपोर्ट में पता चल जाता है कि उसको रोग हुआ है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यदृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं E1 और E2 दो घटनाएं, E1 तथा E2 दो घटनाएं किस प्रकार की हैं, तो लिख सकते हैं दो घटनाएं क्रमशः व्यक्ति के रोगग्रस्त होने ठीक है, तथा व्यक्ति के रोगग्रस्त नहीं होने को प्रदर्शित करता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग एक घटना ले लेते हैं। एक घटना क्या लेते हैं कि रक्त की जांच में यह बतलाता है कि उसे यह रोग है। रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि व्यक्ति को रोग है। ठीक है, चलिए E1 की प्रायिकता, तो E1 क्या है, व्यक्ति रोगग्रस्त होना, तो कितने प्रतिशत है, 0.1%। ठीक है, यानी कि 0.1 बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100, यानी आ जाएगा यहाँ पर 0.001। ठीक है, अच्छा E2 की प्रायिकता यानी कि रोगग्रस्त नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 0.001 इसकी प्रायिकता घटा देंगे, यानी आ जाएगा 0.999। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखते हैं A/E1 की प्रायिकता, यानी कि जांच में व्यक्ति को रोग निकलता है और उस व्यक्ति को यहाँ पर रोगग्रस्त है, तो इसका कितना प्रतिशत चांस है, 99% है। उस व्यक्ति को रोग है और वो रोग से ग्रस्त होता है और वहाँ पे वो जांच में भी निकल आता है, तो 99% इसका चांस है, यानी कि आ जाएगा 99/100, यानी आ जाएगा 0.99। अच्छा, यहाँ पर A/E2 के लिए, तो इसका दिया हुआ है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है, लेकिन जांच में पता चलता है कि व्यक्ति को रोग है। ठीक है, तो ऐसे कितना है, 0.5%। देख रहे हैं ना जी, यहाँ पे 0.5%, यानी कि 0.5 भागा में 100, नहीं आ जाएगा 0.005। अब इसके बाद देखिए, हमें प्रायिकता निकालनी है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, जबकि जांच में बताता है कि उसे रोग है ना। व्यक्ति को रोगग्रस्त होने की प्रायिकता यदि जांच में व्यक्ति को रोग है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे निकालना है किसकी प्रायिकता, तो हमें निकालना है E1/A के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता बटा में, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता और प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए E1 की प्रायिकता कितनी है, 0.001। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.001 और A/E1 के लिए 0.99। नीचे देखिए इसका 0.001 और इंटू में यहाँ आ जाएगा 0.99 प्लस E2 की प्रायिकता है यहाँ पर कितनी
तो E2 की प्रायिकता ऊपर हम लोग दिखाए हैं 0.999 और यहाँ पर A/E2 की प्रायिकता कितनी है, तो A/E2 की प्रायिकता यहाँ पर देखिए क्या है 0.005। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर 0.00099 और नीचे उसी तरह से 0.00099 और प्लस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.999 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.005 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0.0049995। अब देखिए ऊपर आपका यहाँ हो जाएगा 0.00099 और नीचे देखिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.005985। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक एक्स्ट्रा डिजिट है ना जी इधर पॉइंट के बाद, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा 990 और बाई में यहाँ पर 5985। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसे काट देते हैं तो 45 से ये कट जाएगा, 45 से कटेगा कितना बार में, तो ये आपका 22 बार में। ठीक है, और नीचे अगर 45 से करेंगे 5985 को 45 से अगर काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 133 टाइम्स में, यानी कि 22 बाई में 133 इसकी प्रायिकता हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, तो यानी 51 को पत्ते बच जाएंगे। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो हुकुम के पत्ते हैं, यानी कि काला पान के पत्ते हैं। खोए गए पत्तों के हुकुम के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे ले लेते हैं माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः यहाँ पे लिख देते हैं कि खोया पत्ता हुकुम का है। अच्छा, और यहाँ पे ले लेते हैं तथा E2 जो घटना है खोया पत्ता हुकुम का नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसा हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ये 2 घटनाएं हैं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक घटना लेते हैं। एक ऐसी घटना जो हम लोग पत्ता निकाल रहे हैं वो दोनों पत्ते हुकुम के हैं, है ना। दोनों निकाला गया पत्ता हुकुम का है। ठीक है, चलिए E1 की प्रायिकता, अच्छा खोया पत्ता हुकुम का है तो हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और बटा में 52, 1/4 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अच्छा हुकुम की नहीं है तो हुकुम का पत्ता नहीं है, यानी कि वो आपके कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे और बटा में 52, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और बटा में 4, इसकी प्रायिकता 3/4 होगी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग A/E1 की बात करते हैं। तो A/E1 का मतलब क्या कि जो हम लोग पत्ता निकाल रहे हैं 2 पत्ता वो हुकुम के हैं। अच्छा, और जो पत्ता खो गया है वो भी हुकुम का है। ठीक है, तो समझो टोटल पत्ते हैं 52, जिसमें से 13 पत्ते हुकुम के होंगे, एक पत्ता खो जाता है तो 51 पत्ते बच गए, और जो खोया पत्ता है अगर वो हुकुम का है तो कितने पत्ते बचेंगे 12 गुना, तो 12 में से ही ना हमें निकालनी होगी। पहला पत्ता अगर 12 में से कोई निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता 12/51 हो जाएगी, और गुना जब एक पत्ता निकालिए तो इसमें भी एक कम हो जाएगा 11, और 2 पत्ते निकाले ना, और यहाँ 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/50। अच्छा, अगर हम लोग A/E2 की बात करें, यानी कि दोनों पत्ता हुकुम का है और लेकिन जो खोया पत्ता है वो हुकुम का नहीं है, यानी कि हुकुम का नहीं पत्ता है, तो हुकुम का पत्ता नहीं है तो पत्ते कितने हो गए, तो हुकुम का पत्ता नहीं है तो 39 पत्ते और होंगे, तो 39/51, और जो खोए जब एक पत्ता निकाल लिए वो हुकुम का नहीं, दूसरा पत्ता भी निकाले वो भी हुकुम का नहीं है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसमें देखिए। अच्छा, खोया पत्ता हुकुम का नहीं है, खोया पत्ता हुकुम का
नहीं है, यानी कि 51 पत्ते बचे और हमें पत्ता कौन सा निकालना है, हुकुम का, यानी कि हुकुम के 13 पत्ते हमारे पास है। तो इसके लिए 13 बट्टा में 51 और गुना में जब एक पत्ता हम लोग हुकुम का निकाली तो अब कितने पत्ते बच जाएंगे, 12 को। तो 12 और बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, क्योंकि एक पत्तों की संख्या भी तो कम हो गई। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमें प्रायिकता निकालनी है। कैसी प्रायिकता निकालनी है कि खो गए पत्ता के हुकुम के होने की प्रायिकता। यहाँ पे लिखेंगे कि खोया पत्ता हुकुम का है, हुकुम का होने की प्रायिकता इसकी निकालनी है। ठीक है, यानी कि हमें यहां पर निकालना है E1/A की प्रायिकता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसके मान को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता 1/4 गुना में A/E1 की, यहाँ पर हो जाएगा 12 बट्टा में 51 गुना में 11 बट्टा में 50। ठीक है, 11 बट्टा में 50 और नीचे देखिए 1/4 गुना 12 बट्टा में 51 गुना में 11 बट्टा में 50 प्लस E2 की प्रायिकता 3/4 गुना में, यहाँ पर हो जाएगा 13 बट्टा में 51 और यहाँ 12 बट्टा में 50। अब देखिए इसके बाद हम लोग कॉमन करते हैं। ठीक है, 1/4 गुना 12 बट्टा 51 गुना में 11 बट्टा में 50 और नीचे यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं किसको किसको, 1/4 को, 12 बट्टा में 51 को और 1 बट्टा में 50 को। तो 1/4 12 बट्टा 51 और 1 बट्टा में 50 निकल गया, तो 11 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ 3 बचेगा, 13 बचेगा यहाँ पर, 1/51 और 12/50 निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ 1/4 से 1/4, 12/51 से 12/51, 50 से 50, तो ऊपर 11 और नीचे 11 प्लस में 39, तो यहाँ पर नीचे 50 हो जाएगा और ऊपर 11/50 प्रायिकता आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चीतों की संख्या नोट करती है। यदि 1, 2, 3 या 4 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित्त या पट आया है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ये निकालना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर पहले देखिए, एक लड़की पासा उछालती है, अगर उस पर 5 और 6 आ जाता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है और उस पर चित्तों की संख्या को नोट करती है। और यदि उस पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होता है तो एक सिक्का एक ही बार उछालेगी, यानी कि 5, 6 प्राप्त होने पर 3 बार और एक बार उछालती है कब, जब 1, 2, 3, 4 आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ कह रहा है कि उस पर चित्त और पट की संख्या नोट करती है, तो उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि कब, जब उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होता है तब। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1 जो घटना है, E1 घटना अलग अलग ले लेते हैं। E1 घटना पासे पर 5 या 6 प्राप्त होना, पासे पर 5 या 6 प्राप्त होना। ठीक है, और E2 जो घटना है, E2 घटना पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त करना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक घटना ए ले लेते हैं। इस पे क्या लिख लेते हैं, ये घटना ए किसके लिए है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ठीक एक चित्त प्रकट होना को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग E1 की प्रायिकता की बात करें तो E1 क्या है, 5 या 6 प्राप्त होना, यानी कि 2/6 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। E2 की प्रायिकता यानी कि 1, 2, 3, 4 में से कोई भी, यानी कि 4/6
कट जाएगा, 2/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर A/E1 की बात करें तो A/E1 यानी कि ठीक एक चित आता है, ठीक एक चित आता है और 5 या 6 प्राप्त हो रहा है। पासे पर 5-6 प्राप्त होने पर, तो पासे पर जब 5 या 6 प्राप्त होगा तो 3 बार सिक्के को उछालेंगे, और 3 बार जब सिक्के को उछालेंगे तो उसमें ठीक एक चित की बात करेंगे, ठीक एक चित की। तो आपको याद है 3 बार चित आएगा और टोटल 8 होंगे, आपको पता ही है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख सकता हूँ। सिंपल स्पेस याद है आपको, हेड हेड हेड, 3 सिक्के को उछालने पे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फिर चारों बार यहाँ पर टेल हो जाएगा। तो इसमें ठीक एक हेड की बात करें तो 1, 2 और ये 3 हो रहा है ना, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता 3/8 होगी। अच्छा, यहाँ पर A/E2 की बात करेंगे तो A/E2 का मतलब यहाँ पे क्या है, तो A/E2 का मतलब है, आप ऊपर देखिए क्या है, A/E2 कहेंगे यानी कि 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने पर क्या किया जा रहा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और उस पर ठीक एक चित, तो एक चित कितना बार आएगा, एक ही बार ना आएगा, तो उसकी प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, 1/2, समझे ना। चलिए, अब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है कि ठीक एक चित्त प्रकट होना यदि पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें निकालना है E2 बाई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 की प्रायिकता इनटू में A/E2 की प्रायिकता, और बटा में E1 की प्रायिकता इनटू में A/E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इनटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए, तो E2 की प्रायिकता यहाँ पर कितनी है, तो E2 की प्रायिकता 2/3 है, तो 2/3, और A/E2 की प्रायिकता 1/2 है, इनटू में 1/2, 2/3 गुना 1/2 और बटा में यहाँ पर E1 की प्रायिकता 1/3 और A/E2 की A/E1 की 3/8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और गुना में 1/2। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, नीचे कुछ कॉमन है क्या, 2/3 है, 1/2 है, नीचे क्या कॉमन होगा, तो हम लोग 1/3 और गुना में यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ 1/2 कॉमन करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और प्लस में 2/3 निकल गया और 1/3 है ना, गड़बड़ हो जा रहा है, कॉमन करने पे गड़बड़ हो जा रहा है ना जी। सिंपल एलसीएम लेके ही बनाते हैं ना, क्या हम लोग ये दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, 1/8, ठीक है, और यहाँ प्लस में 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1/3। चलिए, वहाँ ऊपर भी 2 से 2 हम लोग काट सकते हैं, तो ऊपर आपका 1/3 हो गया और नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 3, 8, 1/3 गुना में 24/11, 3, 8, 24, 8/11 इसकी प्रायिकता आ गई, समझ गए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्या कह रहा है, 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 तथा 0.4। इसके अतिरिक्त पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद का प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। यदि दूसरा दल जीतता है तो एक नए इस बात की प्रायिकता यानी कि एक नए उत्पाद की शुरू होने की, प्रारंभ होने की जो प्रायिकता है वह 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नए उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया, ये हमें इसकी प्रायिकता निकालनी। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना E1 और E2 दो घटनाएं क्रमशः पहले दल का जीतना
पहले दल का जीतना और E2 जो है दूसरे दल का जीतना, दूसरे दल का जीतना को प्रदर्शित करता है। ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। और साथ ही ये भी मान लेते हैं कि ए एक ऐसी घटना है जो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की बात कर रहा है। इसमें एक नए उत्पाद का प्रारंभ होना को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद। तो E1 की प्रायिकता, E1 पहले दल के जीतने की प्रायिकता 0.6 है, दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है। अच्छा, A बाई E1 यानी कि पहला दल जीतता है और एक नया उत्पाद शुरू करता है तो 0.7 है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा दल जीतता है और नया उत्पाद शुरू करता है, इसकी प्रायिकता क्या है? 0.3 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नए उत्पाद का दूसरे दल द्वारा प्रारंभ होने की प्रायिकता, यहाँ पे हमें निकालना है नए उत्पाद का दूसरे दल द्वारा प्रारंभ होने की प्रायिकता हमें यहाँ पर निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें E2 बाई ए निकालना है ना जी। क्या होता है? E2 की प्रायिकता और इनटू में A बाई E2 की प्रायिकता बटा में आपका हो जाएगा E1 की प्रायिकता इनटू में A बाई E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इनटू में A बाई E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। E2 की प्रायिकता यहाँ पे 0.4 है, A बाई E2 के लिए 0.3 बटा में यहाँ 0.6 गुना 0.7 प्लस में 0.4 गुना में 0.3। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा ऊपर 0.12 बटा में 0.42 और प्लस 0.12, यानी कि आ जाएगा ऊपर 0.12 और बटा में यहाँ पे 0.54। यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट हटाते हैं, 12 बटा में 54 काट सकते हैं। यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा? 6 से, 6 दूना 12, 6 9 54, यानी कि 2/9 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक और दो है। थैला 1 में 3 सफेद और 4 लाल गेंदे हैं तथा थैला 2 में 5 सफेद और 6 लाल गेंदे हैं। एक थैले से एक गेंद अधिकतर निकाला जाता है तथा यह लाल पाया जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह थैला 2 से निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः पहले थैले यानी कि एक को चुनने तथा E2 जो है दूसरे थैले 2 को चुनने को प्रदर्शित करता है। हम लोग ऐसा यहाँ पर मान लेते हैं। हम लोग यहाँ एक घटना मान लेते हैं कि चुना हुआ गेंद लाल है। ठीक है, चलिए E1 यानी थैलों को चुनने की प्रायिकता जो होगी दोनों थैलों के लिए वही 1/2 होगी। A बाई E1 की प्रायिकता यानी कि लाल गेंद निकले और वो पहले थैले से, तो लाल गेंद पहले थैले में कितनी है? 4 और बटा में टोटल है 7। A बाई E2 यानी कि दूसरे वाले थैले से गेंद निकले और लाल निकले, तो दूसरे थैले में लाल गेंद है 6 और टोटल है 11। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमें प्रायिकता निकालनी है कि गेंद जो है दूसरे थैले से निकले। लाल गेंद के दूसरे थैले 2 से निकलने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है E2 बाई ए के लिए। तो क्या होगा? E2 की प्रायिकता इनटू में A बाई E2 की प्रायिकता और बटा में
E1 की प्रायिकता इंटू में A बाई E1 की प्रायिकता और प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में A बाई E2 की प्रायिकता। चलिए तो E2 की प्रायिकता क्या है 1/2 है, A बाई E2 की प्रायिकता क्या है 6/11 है। ठीक है, E1 की प्रायिकता 1/2 और यहाँ ये 4/7 प्लस में 1/2 गुना में आपका हो जाएगा 6/11। चलिए अब इसके बाद हम लोग कॉमन करते हैं, 1/2 कॉमन करके हटा ही दो या फिर काट दो ऊपर, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 2 3 6 बार में, तो एक ऊपर आ गया 3/11 और नीचे आपका क्या हुआ 2/7 प्लस में 3/11। ठीक है, अब नीचे ऊपर तो ठीक है, नीचे एलसीएम लेते हैं, 11 7 77, 11 दूना 22 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। पलट देते हैं, 3/11 गुना में 77 बटा में नीचे हो जाएगा आपका 43। ठीक है, चलिए 11 7 77 कितना आ जाएगा 7 3 21 बटा में 43, ये आपकी प्रायिकता होगी। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।